साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और इस मॉर्निंग सेशन में मैं लेकर आया हूं आपके लिए 18 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों को। ऐसे घटनाक्रम जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उसी को लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का समसामयिक घटनाक्रम कौन कौन है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा, ध्यान रखना है, बराक ओबामा की आत्मकथा ए प्रोमिसिंग लैंड पर प्रकाशित हुई। तो एक आत्मकथा लिखा बराक हुसैन ओबामा ने, जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और एक अश्वेत नागरिक और अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में उनको जाना जाता है। और इस तौर पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अपनी ही आत्मकथा का ए प्रोमिसिंग लैंड, जिसमें अपने बचपन में बिताए हुए जीवन से लेकर ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन तक सभी विषय की चर्चा की गई। अभी हाल फिलहाल में ही इन्हीं की पुस्तक में से राहुल गांधी के बारे में कुछ बताया गया था कि राहुल गांधी इज ए नर्वस बॉय, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है पॉलिटिक्स के प्रति, राजनीति के प्रति, पार्टी के प्रति, जिसकी काफी चर्चा हो रही थी पूरे मीडिया में। तो ध्यान रखना है ये प्रोमिसिंग लैंड प्रकाशित हुई। ये भी ध्यान रखना है कि बराक हुसैन ओबामा को 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो काफी चर्चित राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। इनकी पुस्तक पर नजर रखना है। आगे चलें तो दक्षिणी चीन सागर में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने पारस्परिक पहुंच समझौता नामक रक्षा समझौता किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ चाइना सी में चीन का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और चीन अपने विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा दे रहा है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए, चीन के प्रभाव को कम किया जा सके, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक रक्षा समझौता किया जिसका नाम है पारस्परिक पहुंच समझौता। एक ऐसा समझौता जिसमें जापान को जरूरत पड़े तो ऑस्ट्रेलिया की आर्मी उसकी मदद करे, और ऑस्ट्रेलिया को जरूरत पड़े तो जापान की सेना उसकी मदद करे। और इस प्रकार से एक परस्पर सहयोग सैन्य क्षेत्र में करेगा दोनों देश, ताकि चीन का प्रभाव साउथ चाइना सी में कम किया जा सके। ध्यान रखना है। आगे चले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार की घोषणा की गई महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम के तहत लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन किया गया। तो लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन हुआ है। ध्यान रखना है कि 2020 का जो पुरस्कार है ये दिया जाएगा, उसका जो विषय है महिला सशक्तिकरण। तो ध्यान रखना है, वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत सारा काम हो रहा है, और उसी के तहत एक पुरस्कार का घोषणा किया गया है, लीलावती पुरस्कार 2020, जिसका सब्जेक्ट है महिला सशक्तिकरण। तो ध्यान देना है। और AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम के तहत किया गया। तो ध्यान देना है। आगे चलें तो एक ध्यान देना है कि महाराष्ट्र के परभणी जिला में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली एशिया की पहली कपड़ा मिल का स्थापना होगा। तो एक ऐसा कपड़ा मिल जिसमें सारे सिस्टम सोलर एनर्जी पर संचालित हो, सौर ऊर्जा का प्रयोग से वो पूरा मिल कंट्रोल हो और उसी से उसकी ऊर्जा की आपूर्ति किया जा सके, ऐसी कपड़ा मिल की स्थापना पहली बार किया जा रहा है भारत में। और ये भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी और पहली सौर ऊर्जा पर संचालित कपड़ा मिल है। ध्यान रखना है, जो महाराष्ट्र के परभणी जिले में और सोलर एनर्जी पर चलने वाला ये एक कपड़ा मिल होगा। ध्यान रखना ये भी कि परभणी जिला जो है महाराष्ट्र का, वो महाराष्ट्र में सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। अगर भारत के सेंस में देखें तो सर्वाधिक कपास महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। और महाराष्ट्र के अगर जिला की बात करें तो परभणी जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और कपास से ही सूती वस्त्र बनाया जाता है। और सूती वस्त्र के लिए मिल जो है वो भारत में सर्वाधिक प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने वाला एक उपक्रम के तौर पर देखा जाता है। तो एक बड़ा न्यूज है, ध्यान रखना है। और ऐसा कपड़ा मिल जो सोलर एनर्जी से संचालित होगा, उस रूप में भारत की और एशिया की पहली कपड़ा मिल संचालित हो रही है, ध्यान रखना है। आगे चलें तो भारत
अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का आयोजन 22 से 25 दिसंबर तक आयोजित करेगा। तो एक बड़ा आयोजन है जिसमें भारत में जो भी विज्ञान से संबंधित कार्य हो रहा है उसकी प्रदर्शनी लगाना, उसके द्वारा लोगों को जोड़ना, लोगों को विज्ञान के महत्व को समझाने का प्रयास किया जाता है। और इस तरह से ये आयोजन 22 से 25 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और 2015 से हर साल इस तरह के भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन होता है। और ध्यान रखना 15 से शुरू हुआ तो इस बार का जो आयोजन होगा ये 6ठा आयोजन होगा। तो ध्यान रखना है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 22 से 25 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। आगे चलें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको ध्यान रखना है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CSR, सिटीजन पंजीकरण रजिस्टर, ये ध्यान रखना है प्रणाली CRS होगा, ये ध्यान रखना, नागरिक पंजीकरण प्रणाली सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आधार पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में लिंगानुपात को दर्शाया गया है कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया है नागरिकों की भारत में, उसके आधार पर लिंगानुपात कितने हैं, कितने लोग पंजीकरण किए हैं और पंजीकरण जो होता है उसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। तो इस तौर पर ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट आया है उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का देखा गया है। और अरुणाचल प्रदेश में 1084 महिलाओं का पंजीकरण है प्रत्येक 1000 पुरुष पर। एक बड़ा डाटा है, ध्यान रखना। जबकि सबसे कम लिंगानुपात मणिपुर का है और मणिपुर में 757 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। तो ये एक लिंगानुपात। जबकि अगर जन्म के समय जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है उसको ध्यान दें तो उसके आधार पर सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो केरल का है और सबसे कम जो है वो पंजाब का है। और ऐसे भी जानते हो कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में भ्रूण हत्याएं ज्यादा होती है और इसी की वजह से गर्ल्स की पॉपुलेशन वहां कम देखी जाती है बच्चों में। तो ये ध्यान रखना है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चले तो क्रिकेट से एक न्यूज है, MPL काफी चर्चा में रहा IPL के समय। तो MPL खेलो और करोड़ों जीतो, ये प्रायोजक के तौर पर प्रचार आ रहा था। तो ये ध्यान रखना है, वही MPL स्पोर्ट्स है जो 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कीट प्रायोजक और व्यापारिक भागीदार बना है। मतलब 2020 नवंबर से लेकर दिसंबर 2030 तक अब ये कीट प्रायोजक होगा। मतलब जितना भी क्रिकेट का मैच होगा उसमें खिलाड़ियों का जो किट होता है उसके पहनने के लिए ग्लव्स, दस्ताने या पैड या बैट, ये सब जितना भी चीज होगा, उनके जूते सब प्रोवाइड करेगा कौन? MPL। तो MPL भारतीय क्रिकेट टीम का कीट प्रायोजक बना है और व्यापारिक भागीदार भी है 3 सालों के लिए अगले। तो ध्यान देना है। आगे चले तो फुटबॉल से एक न्यूज है कि कोविड-19 के कारण भारत में आयोजित होने वाला फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप 2021 को रद्द कर दिया गया। तो ध्यान रखना है कि भारत फीफा अंडर 19 विश्व कप का आयोजन करने वाला था, मेजबानी करने वाला था 2021 में, लेकिन कोविड-19 महामारी जो फैली हुई पूरे विश्व स्तर पर, इसको लेकर के इसका आयोजन रद्द कर दिया गया। भारत में मेजबानी होने वाला था, इसलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक खेल का आयोजन था, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब इसी प्रारूप का या इसी खेल का आयोजन जो है 2022 में होगा और उस समय भारत ही 2022 में इसकी मेजबानी करेगा। तो यही था आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। तो आप लोग जुड़े रहें, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने ग्रुप में निश्चित तौर पर शेयर करें। फिर मिलूंगा अगले क्लास में एक अलग विषय के साथ। सब मिलकर बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।